हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डेविन के ऊपर बात की थी और हमने ये भी देखा था कि डेविन है क्या। आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में और क्लेरिफाई करूंगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि यूट्यूब ट्विटर पे इसकी बहुत हाइप बन रही है। जितनी डराने की बात है नहीं, उससे कई ज़्यादा आपको डराया भी जा रहा है कि अब तो डेविन आ गया है, आपकी जॉब गई। अब जो बच्चे फ्रेशर हैं, एक तो वो पहले से डरे हुए हैं क्योंकि मार्केट में पहले से जॉब की कमी है, जॉब नहीं आ रही है। और जब एआई आ गया है, डेविन आ गया है, तो लोग उनको और डरा रहे हैं। क्यों डरा रहे हैं? ताकि उनके कोर्सेज सेल हो सके। पहली चीज़ तो ये है। तो उन जैसे लोगों से आप दूरी बनाएं तो ही अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या डेविन सच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर देगा आने वाले सालों में। तो इसका हम है ना, कोई भी अभी एक हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि डेविन अभी तक पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ है। कुछ लोगों को ही एक्सेस मिला है। तो जब तक वो पब्लिकली रिलीज नहीं हो जाता है, हम उसको यूज नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई भी अंदाजा लगाना गलत होगा। तो पहले उसको पब्लिकली रिलीज हो जाने दो, हम उसको यूज करेंगे, टेस्ट केस देखेंगे, उसका रेटिंग देखेंगे कि 100 आउट ऑफ कितना वो सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो जिन लोगों को 5-6 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है, लेकिन इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है जितनी ज़्यादा फ्रेशर को है। फ्रेशर इन द सेंस, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या फाइनल ईयर में हो, या आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और जो पहले से मार्केट में है, जो पहले से आईटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो उनको इतना ज़्यादा नहीं टेंशन है, क्योंकि उनको पता है ऐसे टूल्स आते जाते रहते हैं, है ना। तो उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है फ्रेशर को, और फ्रेशर को दिक्कत है, उसी वजह से लोग उनका फायदा भी उठा रहे हैं। अब आपको कुछ भी बताया जा रहा है और आप उनकी बातें सुन के डर रहे हो, तो पहली चीज तो उन लोगों से दूर रहना आपको, है ना। और बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो जो भी चीज आ रही है उसको आने दो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली उस चीज से डर के फील्ड ही छोड़ दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और एक अच्छी सी जॉब क्रैक करनी है। अब इसके बाद अगर डेविन पब्लिकली रिलीज भी होता है और वो अच्छे रिजल्ट भी देता है, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद एक चीज ही हो सकती है, जैसे कि अभी हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी को कमांड देते हैं, उनको आउटपुट देता है। सेम चीज हम डेविन के साथ भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब रहेगी मार्केट में, बट एज कंपेयर टू, मतलब पहले जैसा सिचुएशन नहीं रहेगा, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी, एंड जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। बस इतना ही होने वाला है। और बाकी रिप्लेस हो जाएंगे या नहीं रहेगी, ऐसा सिचुएशन नहीं आने वाला है कभी भी, क्योंकि रोबोट से ज़्यादा है ना, कंपनीज के अंदर ह्यूमन की नीड होती है ना। क्लाइंट को रोबोट हैंडल नहीं कर सकता है, ह्यूमन ही हैंडल कर सकता है। अगर आप फ्रेशर हो तो अभी मेरी बात को आप नहीं समझ रहे होंगे। अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस तरह से उनको हैंडल करना पड़ता है, कितना हेडेक रहता है क्लाइंट का। तो अगर आप फ्रेशर हो, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है, आपको चीज़ें सीखते रहनी है। किसी की भी वीडियो देख के बहक मत जाना और फील्ड को कभी नहीं छोड़ना है। अगर हम आईटी के अंदर आए हैं, हमारा माइंड सेट सक्सेस की तरफ होना चाहिए, ना कि फेलियर की तरफ, है ना। हमने एक बार चुन लिया कि हमको आईटी के अंदर अपना करियर बनाना है, तो हमको बनाकर ही रहना है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। मैं मेरी बताता हूँ, जिस दिन मैं पहला कदम आईटी में रखा था ना, मैंने यही सोचा था कि मैं आईटी के अंदर आ तो रहा हूँ, लेकिन कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे आगे की तरफ ही जाना है। तो आपके सामने भी कोई भी डिफिकल्टीज आए, कितनी भी बड़ी रोबोट आ जाए, आपको अपना कदम पीछे नहीं हटाना है। पहली बात तो ये। तो कोई भी यूट्यूबर आपको ये बोल रहा है कि आने वाले 4-5 साल में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं रहेंगे, सब घर पे बैठ जाएंगे, आपको डरा रहा है, तो कृपया उनसे दूरी बनाएं, उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा कोई भी नहीं होता है कि कोई रोबोट आया और आपकी पूरी नस्ल को ही बर्बाद कर दे, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो आपको अपने दिमाग में यही रखना है कि मैं अच्छे से स्टडी करके एक अच्छी सी जॉब क्रैक कर लूं, है ना। फ्यूचर का फ्यूचर में छोड़ दो, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो देखो, प्रेजेंट का सोचो और प्रेजेंट में ही आगे बढ़ो। फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। तो फटाफट से जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, सारी चीजें वापस से रिवाइज कर डालो, एकदम तगड़ा वाला आग लगाओ अंदर की। इंटरव्यू में बैठेंगे तो फोड़ के ही निकलेंगे साला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।